पर साइन मत कर। सर बैठिए ना। हाँ बैठता हूँ। सर ये फाइल है, आपको इसमें सिग्नेचर करना है, ये लीजिए। हाँ मैं कर देता हूँ सही। करिए ना सर, इतना हाँ। क्या देख रहे हैं। हाँ करता हूँ। सॉरी। पागल कहीं क्या, तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने पूरी के पूरी फाइल खराब कर दी, पानी गिरा दिया इसमें। रूपा, जानती हो ना किससे बात कर रही हो? इस कंपनी का बॉस हूं मैं, समझ में आ रही है बात? चिल्लाई कैसे तुम मेरे ऊपर? सॉरी सर, वो क्या है ना, मुझे घर का बहुत प्रेशर है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया। रियली सॉरी सर। मैं इसको चेंज करवा के लाती हूँ। हाँ, और आज के बाद चिल्लाना मत मेरे ऊपर। अगर चिल्लाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी सर। जाओ। सॉरी। मोहित बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या बकवास कर रहे थे? सर मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और खुद कानों से सुना है कि मैडम ना फोन पे किसी से बात कर रही थी इस कंपनी को ना अपने नाम करवाने की। ये जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, पावर ऑफ टर्नी अपने नाम करवाना चाहती हैं वो सर। हाँ, आपको इस कंपनी से बाहर निकालना चाहती हैं। अरे हाँ, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, आज ये कंपनी मेरी होकर रहेगी। अरे वो सिग्नेचर कैसे लेना है कैसे नहीं वो मेरे ऊपर छोड़ दे। आज मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगी सर को और सर से मैं ये कहूँगी कि इम्पोर्टेंट फाइल है, सिग्नेचर कर दो, और सर तो मेरी बातों में आ ही जाएंगे। इतने टाइम से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, इतनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, सर मेरी बात मान ही जाएंगे। अरे उनके आगे पीछे जी हजूरी करती रहती हूँ मैं, इसीलिए तो, क्योंकि एक दिन मुझे कंपनी हथियानी थी और आज मेरा प्लान ना सक्सेसफुल होने जा रहा है। आज ये कंपनी मेरी होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चल ठीक है, बाय, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले कंपनी अपने नाम करवा लूँ। बाय। क्या बकवास कर रहे हो तुम मोहित? पिछले 5 साल से रूपा यहाँ पे काम कर रही है, आज तक 1 रुपए की हेर फेर नहीं की है उसने। वो ऐसा क्यों करेगी? सर मुझे पता है कि रूपा मैम पिछले 5 साल से यहाँ पे काम कर रही हैं, पर सर मैं भी तो काफ़ी टाइम से काम कर ही रहा हूँ ना इस कंपनी में। और सर मेरा घर ना आपकी इस कंपनी से चलता है और मैं नहीं चाहता कि इस कंपनी को कुछ हो, इसीलिए बस सर मैं आपके पास आ गया आपको बताने। और सर ये फाइल ना गलत है, आप इस पर साइन मत करना वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे ना तो ठीक है, अभी रूपा मैम आएंगी, आप खुद फाइल चेक कर लेना, तब तो आपको यकीन होगा ना। और सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोई 1-1.5 लाख रुपए की हेरफेर नहीं, वो करोड़ों की हेरफेर करना चाहती है, इस कंपनी को अपने नाम करवाना चाहती हैं। कोई पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हो ना तुम मेरे साथ? एम्प्लॉय को निकालने की कोशिश या कोई दुश्मनी हो, रूपा ने तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना तुम्हारे दिमाग में? सर शायद आप भूल रहे हैं कि मैं रूपा मैम से पहले से काम करता हुआ आ रहा हूँ इस कंपनी में, और इंटरव्यू भी आप ही ने लिया था मेरा। अगर मैं गलत होता ना तो आप मुझे उसी टाइम निकाल देते। आपकी परख गलत नहीं हो सकती है सर। मेरे खिलाफ अगर आप गलत सोचते या मैं गलत करता तो मैं इस कंपनी में इतने टाइम तक टिक ही नहीं पाता सर। आप समझने की कोशिश करिए, बस एक बार मेरे कहने से ना इन पेपरों पर साइन मत करना, और वो जब भी फाइल लेके आए ना तो वो फाइल जरूर चेक करना। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं वो फाइल चेक कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो कंपनी की निकली तो मोहित बिना किसी रीज़न के तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मेरी सबसे लॉयल एम्प्लॉय है रूपा, समझे? जी सर, जो आप कहेंगे मेरे को मंजूर होगा। अगर आप मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहेंगे मैं निकल जाऊंगा खुशी खुशी, बट आप साइन मत करना प्लीज़ सर। ग्रेट, अब तुम जाओ और जब बुलाऊंगा तब आ जाना। जी सर। सर ये लीजिए, इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। कर देता हूँ रूपा, लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स पढ़ तो लूँ। अरे सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप ये डॉक्यूमेंट्स क्यों पढ़ेंगे? और मैं इतने टाइम से आपके यहाँ पे काम कर रही हूँ, आज तक तो आपने ऐसा किया नहीं। सिग्नेचर की तो बात है ना, कर दीजिए। रूपा, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले मैं एक बार पढ़ लूँ, और अगर पढ़ लूँगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? अब सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर आप मुझे हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रही हूँ, आपकी कंपनी को संभाल रही हूँ, और आज आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। सर ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने आपको शिकायत का मौका दिया हो, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मेरा ना ईगो हर्ट हो रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप मेरे पर शक कर रहे हैं। तुम गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो मेरी?
सर क्या? गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो? सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय हो ना, तो तुम्हारा मेरा प्रोफेशनल रिलेशन है रूपा। क्या बोल रही हो तुम कि मुझे हर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो? मेरा फर्ज बनता है ना पढ़ना। अब तुमने पढ़ ली, मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बारी। सर वो मुझे याद आया, ये ना मैं किसी दूसरे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ले गए। एक काम करती हूँ, मैं ये चेंज करवा के अभी लाती हूँ। एक सेकंड रूपा, रीप्रिंटिंग में कैसे चेंजेस कराओगी तुम? कैसे गलती हो सकती है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। सर अभी मैंने कोई और फाइल रखा था, बट मेरे से शायद कोई मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये मैं एक्सचेंज करके ला रही हूँ। सर 2 मिनट के बाद है, मैं अभी आती हूँ बस। रूपा, कहीं इन पेपर्स में कोई गलती तो नहीं है? एक बार चेक करा दो, मैं दूसरी कंपनी के फाइल पढ़ लेता हूँ। अरे सर ये कैसी बात कर रहे हैं? ये मेरे पर्सनल फाइल्स हैं। बस करो रूपा, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अभी तक किसी और कंपनी की फाइल थी, अभी तुम्हारी पर्सनल फाइल हो गई। पढ़ने क्यों नहीं दे रही हो? ऐसा क्या है इन पेपर्स? सर मैंने कहा ना, सर मैं चेंज करके लाती हूँ ना, 2 मिनट की तो बात है। आप पता नहीं इतनी बहस क्यों कर रहे हैं मेरे से। लगता तुम ऐसे सच्चाई नहीं बताओगे। मोहित को कैबिन में भेजो। अब तुम यही सोच रही होगी ना कि मैंने मोहित को कैबिन में क्यों बुलाया, क्योंकि वो दरअसल क्या है ना, जब तुम कल फोन पे किसी अपने खास से बात कर रही थी, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही थी मेरी कंपनी को हड़पने की, उसी ने सब कुछ सुना था। इसलिए सारी बातें उसके सामने हो तो ही बेहतर है। सर उसने आपको कुछ गलत बताया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आ गया मोहित। सर रूपा, अब तुम सच्चाई खुद बताओगी या फिर इससे पूछूंगा? सच बोलो रूपा, ये पेपर्स किस चीज के? सर वो नाइस। मतलब पूरी प्लानिंग कर रखी है मेरी कंपनी को अपने नाम कराने की तुमने, है? मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों किया तुमने रूपा? पिछले 5 साल से इतनी ईमानदारी से काम करने के बाद आज इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश क्यों की मुझे? सर यही तो बात है ना, पिछले 5 साल से इतनी ईमानदारी के साथ काम कर रही हूँ मैं, लेकिन आप मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि कितने लगाव के साथ इस कंपनी में काम कर रही हो। आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, ना मेरे को कुछ शेयर्स दे रहे हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा आज नहीं तो कल आप मेरी सैलरी बढ़ा ही दोगे, लेकिन नहीं, आप मान ही नहीं रहते। इसलिए सर पता नहीं, मैं अपने बस करो। हर साल तुम्हें सैलरी में 10% इंक्रीमेंट मिलता है एज पर द रूल, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर लालच कभी भी आ सकता है। मतलब अगर मैं 10% से ज़्यादा तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब तुम मेरी कंपनी हड़पने के चक्कर में आ जाओगी, पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करने की कोशिश करोगे। शर्म नहीं है तुम्हें ये सब करते? सर मेरी बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर। नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है, क्योंकि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया और आज वो ट्रस्ट तुमने तोड़ के ना मुझे एक सीख दी। आज के बाद मोहित, हो सकता है मैं कभी भी किसी भी एम्प्लॉय पे ट्रस्ट ना कर पाऊँ, और अगर नहीं कर पाऊंगा ना तो तुम सबूत बनोगे, क्योंकि उसकी वजह ये है, इसने जो ट्रस्ट तोड़ा है ना मेरा, मेरी इतनी सालों की मेहनत पे जो पानी फेरने वाली थी, कल जो मेरे सामने पुलिस वालों को लेके खड़े होने वाली थी ना, ये सब कुछ मेरे सामने आ चुका। और हाँ, ऐसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, कंप्लेंट करूंगा और ये सबूत देगा मुझे। रुको। सर प्लीज़ पुलिस को फ़ोन मत कीजिए, मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ सर। क्या करना है फिर तुम्हारे से? अपनी सज़ा तुम खुद डिसाइड करो। सर मैं तो बोल सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, गलती होगी मुझसे। तुम मेरा फ्यूचर बर्बाद करने चली थी ना, तुम इस रूपा मिश्रा, आज मैं आपका करियर ख़त्म करता हूँ। और जब आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे ना कि आपको क्यों टर्मिनेट किया गया, तब आप अपनी फैमिली को बड़े ही प्राउड के साथ बताइएगा कि आपने क्या किया था मेरे साथ। अंडरस्टैंड दैट? अब एक काम करो, अपने क्यूबिकल में जाओ, अपना सामान उठाओ और आज के बाद इस कंपनी के आसपास भी मत दिखना। तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। लीव। सॉरी सर। ऐसे लीव। एंड मोहित, तुम, थैंक यू सो मच यार। आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। आज तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी बच गई यार, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। और तुमने जो भी किया है, इस चीज़ का अप्रिसिएशन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। बस इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहो। देखो, मैं मानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन तुमने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये बहुत अच्छी बात है। आज मुझे पहली बार प्राउड फील हो रहा है कि तुम्हारा इंटरव्यू मैंने लिया था और मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया था। इसी तरह ईमानदारी से अपना काम करो। थैंक यू सो मच सर।